हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं अपने चैनल पे ही, अपने व्लॉग में ही आप सबसे अपनी फैमिली के बारे में, मतलब मायके की फैमिली के बारे में आपको बताऊंगी। तो बस ये वाला व्लॉग मेरा उसी चीज़ के बारे में, अभी लाइफ के बारे में जो बताना था ना, मैंने बोला था पिछले वीडियो में, लाइफ के बारे में जो बताना था वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, थोड़ा टाइम रुक के, क्योंकि उसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए और घर पे आई हुई तो अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ, तो मैं आपको बता दूँ मेरी फैमिली में कौन कौन है। पापा है, मम्मी है, बड़े भैया है और भाभी है और एक छोटा भाई है। उसके अलावा एक हमारा छोटा सा प्यारा सा नटखटी सा बहुत ज़्यादा नोटी है मेरा भतीजा वरदान। नाम उसका वरदान है, लेकिन घर पे सब प्यार से अग्रिम, हमने स्टार्टिंग में नाम उसका अग्रिम ही रखा था, लेकिन कुछ लोगों से बोला नहीं जाता और कुछ बोलते हैं कि पता नहीं कैसा अटपटा सा नेम है, लिया नहीं जाता, तो हमने थोड़ा चेंज कर दिया। 1 साल से, हम उसे 1.5 साल, 1 साल से, हाँ, जब से वो हुआ था 4 फरवरी को हुआ था, हाँ 2021 में, हाँ 2021 में हुआ था वो 4 फरवरी को। तो अब से तो हमने उसका नाम अग्रिम ही रखा था, मैंने ही रखा था क्योंकि मैं बुआ थी ना, तो मैंने ही रखा था। नाम अच्छा है लेकिन कुछ लोगों से बोला नहीं गया ना, इसलिए तो मैंने फिर अब वो चेंज कर दिया, वरदान कर दिया है, लेकिन बोलते अभी भी अग्रिम है क्योंकि वो आदत हो चुकी है, डाल रहे हैं धीरे धीरे घर पे सब वरदान बोलने की आदत, लेकिन अभी वो बच्चा है, अब उसे अग्रिम नाम सुनने की आदत हो गई है, तो थोड़ा थोड़ा और बड़ा होगा, समझ आ जाएगा कि वरदान उसी का नाम है। तो मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि हम फैमिली में यही है, और मैं थी छठी मेंबर, मतलब छठी मेंबर मैं थी। हम 3 भाई बहन हैं, सबसे बड़े भैया है, फिर मैं हूँ और फिर छोटा भाई है। और जैसे कि मैं अपने मम्मी पापा की अकेली लड़की हूँ, 2 भाइयों की अकेली बहन हूँ, तो बहुत ज़्यादा लाडली हूँ, बहुत ही ज़्यादा। पापा ने मुझे कभी किसी बात के लिए नहीं रोका टोका, मम्मी ने भी नहीं, मम्मी ने भी कभी मुझे रोका नहीं, बस ये था कि घर के काम सिखाना चाहती थी, इसलिए थोड़ा स्ट्रिक्ट रहती थी कि ये काम क्यों नहीं किया। लेकिन पापा थे, पापा ने मुझे कभी अपने ये नहीं सोचा कि लड़की है, पापा ने हमेशा यही बोला कि ये लड़का, मेरा लड़का ही है। और इसी तरह से मुझे शुरुआत से ही बिल्कुल ट्रीट किया है, शुरुआत से ही मेरे साथ ऐसा ही रहन सहन, मुझे किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद फिर दोनों भाई हैं, दोनों भाई ने भी कभी तो उसके बाद 2 भाई हैं, दोनों भाई बहुत प्यार करते हैं, वो भी मुझे बहन की तरह नहीं, एक भाई की तरह ही रखा है शुरुआत से ही। और ना ही मुझे कभी ये लगा, और बल्कि शादी से पहले तक तो मैं अगर बात भी करती थी तो ये नहीं बोलती थी कि मैं ये करूँगी या करूँगी, तो वही आदत थी मुझे, मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, सब बोलते थे, पड़ोस में सब बोलते थे, घर पे कोई मेहमान आ जाता था वो भी बोलता था कि कैसे बोलती हो, लड़की हो तो तुम लड़की की तरह क्यों नहीं बोलती, ऐसे बोलो, कि तुम सास के घर जाओगी तो वहाँ भी ये बोलोगी कि हाँ आ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो मुझे तो अजीब नहीं लगता था, ना ही घर वालों को कभी अजीब लगा कि ये ऐसे बोल रही है। लेकिन पता, मुझे खुद भी नहीं पता ससुराल जाने के बाद मेरी आदत कैसे छूट गई या क्या हुआ, मुझे खुद नहीं पता। वहाँ जाके मैंने कभी बोला ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन घर आते फिर वापस वही स्टार्ट हो जाता है। घर आती हूँ यही बोलती हूँ, बाहर वहाँ जाती हूँ तो वही से, मतलब यहाँ पे वही है, वहाँ पे भी रूटीन वही है, थोड़ा लैंग्वेज बस, और बस इतना ही है। बहुत अच्छी तरह से रखती है मेरी फैमिली। और भाभी आ गई, भैया की शादी, भाभी के और मेरे बीच का रिलेशन भी बहुत अच्छा है। भैया की शादी के 1 साल, हाँ 1 साल में थोड़ा ही कम टाइम था, लगभग 1 साल बाद शादी हुई है मेरी। भैया की शादी के 1 साल नहीं, 1.5 साल बाद, 2020 में शादी हुई थी। और हाँ, 1.5 से भी ज़्यादा ही हो गया था, 2 साल होने वाले थे फरवरी में 2022 में, और मेरी शादी हुई थी दिसंबर में, तो लगभग 2 साल बाद मेरी शादी हुई। तो मेरे और मेरे भाभी के बीच कभी झगड़ा होना या कुछ होना, जैसे बोलते हैं कि ननंद भाभी के बीच ऐसा होता है, या हमारी आपस में कभी बहस तक भी नहीं हुई किसी भी चीज़ के लिए, रोका टोकी नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब उन्हें यहाँ के ये नहीं लगा कि वो अपने घर से अलग आ गई है, और हमें ये नहीं लगा कि
कुछ, क्योंकि हमें तो प्यार इसलिए है क्योंकि हमारे बड़े भैया है। और हमारे घर में तो पहले पता नहीं, हमने तो दूसरों के घर में शादियाँ देखते थे, लेकिन अपने घर में होती है तो थोड़ा अलग हो जाता है। और फिर हम भी बस भाभी को बहुत प्यार से रखते हैं, ऐसे वो हमें हमारे साथ प्यार से बिहेव करती है। यही होता है ना कि अगर हम किसी के साथ जैसा बिहेव हम करेंगे, हमें रिटर्न में वैसा ही मिलेगा। अगर हम किसी के साथ रफली बिहेव करेंगे तो रफली मिलेगा, और अगर हम किसी के साथ बिल्कुल एकदम लवली बिहेव करेंगे तो लवली मिलेगा। हमें किसी के साथ रूडली होना ही नहीं है, रफली होना ही नहीं चाहिए। सभी चीज़ों में कहा गया है, जैसे अब तो मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे गीता वगैरह भी पढ़ती हूँ, तो उसमें भी यही है कि क्रोध आए तो गुस्सा आए तो गुस्से को अपने अंदर ही रखो, उसे दबाओ, उसे ये मत करो, उसे खुद पर हावी मत होने दो, उसके ऊपर हावी हो जाओ। अगर आपने गुस्से को अपने ऊपर हावी होने दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बस यही सब चीज़ें हैं। कभी किसी से ना तो हमारी भाभी की हमसे बहस हुई या हमने कुछ हुआ, कोई नहीं, सब कुछ घर में एकदम नॉर्मल चलता है। बल्कि बोलते हैं ना, कुछ लोग जेलस फील करते हैं, तो वो लोगों में हमने देखा है अपने आस पड़ोस में या कहीं और भी कि इनके घर में खटपट क्यों नहीं होती है, इनके घर में ननंद भाभी के झगड़े क्यों नहीं होते हैं, सास बहू के झगड़े क्यों नहीं होते हैं, कि भैया है जैसे हमारे भैया ने कभी कुछ नहीं कहा भाभी से कि ये जो इसका हस्बैंड है ये इसके साथ लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करता है, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन हमारे लिए तो वो नॉर्मल है। हम तो अपने घर में, जैसे हम 3 भाई बहन थे, हमारे लिए तो भैया, हमारे पापा ने कभी ये नहीं सोचा कि ये बहू है, वो उन्होंने मुझे जिस तरह मुझे रखा उसी तरह भाभी के साथ बिहेव किया। कभी उन्हें भी बेटा ही बोलते हैं ना, हम किसी चीज़ के लिए लोड डालते हैं उनके ऊपर कि तुम्हें ये काम करना ही है या तुम ये काम करोगी ही नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं किया। हाँ, अब मतलब हमारे घर में सब बहुत खुश है। अब मैं घर आ गई हूँ तो सबको, अगर यही है, अगर मैं इनसे बात ना करूँ या इनके पास ना बैठूँ तो बोलते हैं तुझे तो फ़ोन से फुर्सत नहीं है, तुझे तो अपने काम से फुर्सत नहीं है, तो हमारे पास बैठती क्यों नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत फील होती है इन लोगों को। बल्कि मम्मी को ज़्यादा फील होने लगी है। पहले तो मैं जब शादी से पहले शायद मम्मी को इतना फील नहीं हुआ होगा, लेकिन शादी की बात बोलती है, तू मेरे पास नहीं बैठती, तू मुझसे बात नहीं करती। क्योंकि एक माँ का अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, वो अपनी परछाई ढूंढती है उसमें। तो वही बात है, मेरी मम्मी भी ढूंढती है ना मुझ में मैं उन्हीं की तो फोटोकॉपी हूँ। बस ज़्यादा फोटोकॉपी वैसे मैं अपने पापा की, मैं पापा की लाडली हूँ। भैया की मुझे ज़रा सा भी अगर कुछ हो जाए, पापा और भैया घर में पूरा घर सर पे उठा लेंगे। इस लड़की को खाने को क्यों नहीं दिया, इस लड़की को ये दिक्कत कैसे हुई, तू कुछ काम नहीं करेगी, तू बैठ, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस यही है। और ये शुरुआत से, ये शादी के टाइम के बाद नहीं है, ये शादी से पहले ही है। कभी किसी चीज़ के लिए ना लोड डाला ना कुछ बोला। मेरे पापा का अपना एक स्कूल है, हमारा अपना प्राइवेट स्कूल है, 5th क्लास तक पापा पढ़ाते हैं। पापा मुझे अपने साथ ले जाते थे कि चलो तुम भी, तुम्हारा अपना रूटीन बना रहेगा पढ़ाई का और तुम मेरे साथ स्कूल में पढ़ा लेगा। लेकिन भैया को ये बात इतनी अच्छी लगी नहीं। उन्होंने बोला क्यों, इसे क्यों लगा रहे हो, आप किसी और टीचर को रख लो, बताओ इस पे इतना लोड डालोगे, ये वहाँ पे पढ़ा के आएगी फिर घर पे कुछ और करेगी। क्योंकि मैं सिलाई भी करती हूँ, मुझे ब्यूटी पार्लर का भी आता है और फिर मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी। तो जब मैं पापा के स्कूल में पढ़ाती थी, मैं वहाँ पे क्या करती थी, सुबह पापा के साथ पढ़ाने जाओ, घर पे आके फिर मैं क्या करती थी, 1-2 घंटा सिलाई करती थी, उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। तो भैया को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि सारा दिन इस तरह करेगी, ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो भैया ने मेरा स्कूल जाना मना कर दिया था। शादी से 1-2 साल पहले की बात है, शादी से 1-2 साल पहले तक जा रही थी। पापा बोल रहे थे कोई नहीं चल जाएगी, मैं तो हूँ वहाँ पे, कि नहीं हमें नहीं करना। भैया ने बोल दिया किसी और को रख लो, ये नहीं जाएगी, तुम इस पर लोड मत डालो। एक बार बुखार हो गया था, भैया ने इतना कि तुम इससे कुछ काम मत करवाओ। मम्मी तो बोलती थी कि मैं क्या करा रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करा रही, कि नहीं तुम इससे कुछ मत दो। मतलब मेरा खाना भी, अब तो चलो भाभी है, शादी से पहले भैया की, अगर मुझे ज़रा सा भी कुछ भी हल्का सा कुछ हो जाए, मान लो जुकाम ही हो गया, तो मुझे कोई पानी का काम नहीं करने देता था। बुखार भी वैसे तो कभी होता नहीं था, मुझे बहुत कम बीमारियाँ होती थी, मुझे कभी कोई बीमारी नहीं होती थी।
ये तो टाइफाइड भी अब हुआ है शादी के बाद, इतना एक बार हुआ था शादी से पहले, बहुत पहले हुआ था, मुझे पता भी नहीं था ये टाइफाइड है, क्या वजह है क्या नहीं। वो तो जब चेकअप वगैरह टेस्ट कराए तब पता चला कि टाइफाइड है, वैसे कुछ नहीं था। तो घर वाले इसके लिए मुझे बिल्कुल भी बुखार हो गया तो कुछ नहीं करेगी, सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल बेड पे बिस्तर पे ला के देना, खाना पीना सोना सब कुछ, मतलब एक भी काम नहीं कराते थे मेरे से। जब अगर मुझे कुछ हो जाए या फिर ना भी हो, लोड डालते ही नहीं थे, घर के काम करती थी। वो मेरे अंदर एक बात है कि मुझे कोई भी काम, मम्मी की तरह ही है, मम्मी भी बोलती है काम करके बैठ जाओ, वैसे मत बैठो, काम ख़त्म करके तुम चाहे 4 घंटे बैठो, लेकिन काम ख़त्म हुए बिना तुम आधा घंटा भी मत बैठो। तो वो उसी वजह से मुझे तो स्टार्टिंग से याद आता है स्पीड में करने की। एक मुझे टीवी देखने का भी शौक है ना, तो जल्दी जल्दी रखते थे, जल्दी से काम ख़त्म करो फिर टीवी देखो, पूरा दिन टीवी देखो, फिल्म देखो या कुछ भी देखो। फिर उसके बाद मैंने ऐसा कुछ था ही नहीं, मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे और मैंने ड्रीम्स अपने पूरे भी किए हैं और अब कर भी रही हूँ, आगे भी करने हैं। क्योंकि लाइफ में हमें सीखते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए, सब चीज़ें करनी चाहिए। मैंने सब कुछ किया है, आगे भी करूँगी और हाँ, आप सब लोगों से शेयर भी करूँगी। हाँ बस, फैमिली के बारे में तो इतना ही है, सब बहुत प्यार करते हैं, सब ने बहुत प्यार से रखा है, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना कि लाडली गुड़िया या वो होती है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार से रखा है। और इसी तरह प्यार अब मुझे ससुराल में भी मिल रहा है, क्योंकि अरविंद जी सबसे बड़े हैं अपने भाइयों में और मैं सबसे बड़ी बहू हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे पूरा प्यार मिल रहा है, सब चीज़ें। और अरविंद जी तो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मैं आपको क्या बताऊँ, वो तो आप हमारे वीडियोज़ में देख ही लेते हो। हमारे जो वीडियोज़ हैं, हमारे जो व्लॉग्स हैं, उनमें आपको सबको दिख जाएगा कि वो कितना करते हैं, बहुत फिक्र करते हैं। जैसे मेरी फैमिली ने, माँ बाप ने, भाइयों ने की है, उसी तरह वहाँ पे भी मेरी सास है, हस्बैंड है, ननंद है। ननंदों की शादी हो चुकी है लेकिन जब भी आती है वो भी करती है, और घर में जो मुझसे छोटे देवर हैं वो भी करते हैं। बस इतना ही बात है। आप सब लोगों से यही सब लोग शेयर करना था, और मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस है वो सब भी मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन आप सबको भी हमारी ये वीडियोज़, हमारे ये व्लॉग शेयर करने हैं, लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अपने दोस्तों से भी बोलो, अपने सभी लोगों से सब्सक्राइब करें। मेरी लाइफ में तो इतना कुछ है जानने के लिए, इतना कुछ है कि आप देखते जाओगे और आपको बहुत मज़ा आता जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो एक एक चीज़ इतनी, मैं पहले सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी, लेकिन शादी के बाद हस्बैंड ने बोला कि तुम करो। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा, वो बोलते हैं ना इंस्पिरेशन, मेरी इंस्पिरेशन मेरे हस्बैंड है। उन्होंने मुझे बोला कि तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ। बस यही चाहिए इंसान, एक लड़की को और क्या चाहिए। जिस तरह उसके माँ बाप, उसकी फैमिली उसका ध्यान रखे, हस्बैंड भी वैसे ही ध्यान रखे ससुराल में भी, और क्या चाहिए एक लड़की को, एक बहू को, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सपोर्ट चाहिए और कुछ। या वो एक ही पेट होता है सबको, इतना ही खाना आता है, ज़्यादा नहीं खाती है। जितना खाए अपने घर खाएगी इतना ही ससुराल में खाएगी, कोई ज़्यादा नहीं खाएगी। कपड़े सबको उतने ही पहनने होते हैं, तन ढकने के लिए कपड़े होने चाहिए बस। और वो सब कुछ मिल रहा है, वो सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे सपने पूरे करना चाहते हैं, अपने भी कर रहे हैं, मेरे भी करना चाहते हैं, और मेरे साथ है हर चीज़ में। बहुत सारी बातें हैं मेरी लाइफ के बारे में, तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। तो बस आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।